अपने सर पे खुला मैदान देखना है क्या? धीरे से, आराम से। बालों को सुलझा रही हो या बदला ले रही हो उनसे? तुम जिस तरह से कर रही हो ना, मुझे तो देखकर ही दर्द हो रहा है। हाँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, इतनी आसानी से पहेलियां कैसे सॉल्व कर लेती हो तुम? कहां से आया इतना दिमाग? बट सीरियसली मैं काफी इम्प्रेस था। चलो अच्छा है, तुम्हें पता लग गया कि मैं होशियार भी हूँ। Whatever. वैसे शायद कोई कुछ भूल रहा है। कौन क्या भूल रहा है? सोचो सोचो, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, दौड़ाओ, सोचो। तुम बताओ ना। मुझे थैंक यू कौन बोलेगा? हम हाँ? वैसे किंडरगार्टन के बाद ना, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं इतने सालों बाद ऐसे पेड़ भर के नाच रहा था, तो एक थैंक यू तो डिजर्व करता हूँ ना मैं, नहीं? हाँ तो क्या हुआ? माना कि परीक्षा मैं दे रही थी, लेकिन परीक्षा पति पत्नी दोनों की होती है ना, तो अच्छी बात है तुम मेरी मदद कर रहे थे। हाँ तो मदद की तो थैंक यू तो बोलो। थैंक यू तो तुम्हें भी बोलना चाहिए ना मुझे। तुम्हारे लिए परीक्षा दे रही थी मैं। ये सही है, लेकिन मैंने पहले थैंक यू बोलने के लिए बोला, तो तुम बोलोगी पहले। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। थैंक यू बोलो, कम ऑन। तुम पहले बोलो। मैं बोला ना, तुम बोलो। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर, उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर, पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। अक्का साहेब, कल के प्लान के बारे में सोच रहे हो क्या? अगर आप बोलो तो मैं बनाऊं कोई प्लान। इस बार कोई गलती नहीं होगी मुझसे। हम इंसान को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका सिर्फ एक बार देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। आज के लिए सॉरी अक्का साहब। अब मुझे नहीं पता वो सांप उस मटके में से कैसे निकल आया, लेकिन एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए, इस बार वो तन्वी बचेगी नहीं। हाँ, यही तो डर है। नफरत की आग में ये तन्वी को जला देना चाहती है, लेकिन खून का रिश्ता कच्चे धागे जैसा होता है, कब गांठ बांधी और वापस जुट जाए कोई नहीं जानता। नहीं, इस बार हम पत्ते किसी के सामने नहीं खोलेंगे, सीधा बाजी जीतेंगे। समझ ला? हाँ। कैसा है, पेड़ बहुत बड़ा है, अगर किसी के ऊपर गिरा ना तो जान भी जा सकती है। हमारा मुंह क्या देख रहा है? जो बोला है वो कर जाके। हो। विषय संपला। और हम इस मौके पर चौका मारकर अपना बदला पूरा करेंगे। बोलो ना अक्का साहब,
बस एक बार मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दे दो, उस तन्वी को मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। हमने कल के लिए कुछ सोचा ही नहीं है परी, तो क्या बोले बताओ। दरअसल हमने कुछ तो सोचा था, लेकिन युग की वजह से घर का माहौल ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। अरे मेरे पास इंतजार करने का टाइम नहीं है अक्का साहब। तन्वी ने मुझे धमकी दी है कि पूजा खत्म होने के बाद वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। चली जाएगी तो थोड़ी शांति तो हो जाएगी इस घर में। हमारे होते हुए, हमारी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। किसी को घर से निकालने की तो बात ही बहुत दूर है। ये घर का दरवाजा कौन पार करता है, ये हम तय करते हैं। विषय संपला। लेकिन एक बात याद रखिएगा अक्का साहब, अगर मैं इस घर से गलती से भी निकली ना और मेरा और युग का एक होने का सपना टूटा, तो मैं किसी का भी सपना पूरा नहीं होने दूंगी। सबके राज खोल के रख दूंगी मैं। मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। कल मेरा व्रत है ना, मुझे जल्दी उठकर तैयारी भी करनी है। ये मेरे लिए लगा रही हो? अगर नहीं तो यहाँ पे नहीं सोगी तुम, ऊपर सोगी। यहाँ पे मैं सोऊंगा। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे लिए अपने आप को परेशान मत करो। ओ एंग्री बर्ड, मुझे रोज रोज का ना ये महाभारत नहीं करना है। मैंने बोला बस, बात खत्म, सिंपल। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? I mean, ये बिना खाए पिए ये निर्जल व्रत रखना, ये इतनी डिफिकल्ट परीक्षाएं देना, क्या मतलब है ये सब करके यार? क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? पीढ़ी कोई भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। जो रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं, उसे किसी ने एक दिन में बैठकर नहीं बनाया। ये सिर्फ भूख और प्यास सहने का व्रत नहीं है, ये अपने रिश्ते पर विश्वास का व्रत होता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? सिर्फ मजबूरी में पत्नी बनके तुम क्यों इतना सब कुछ कर रही हो, जब मैं अपने आप को पति मानता ही हूँ इस रिश्ते में। एंड यस, जो मैं लोगों के सामने तुम्हारा स्टैंड लेता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, कंसर्न दिखाता हूँ, इसे ये मत समझना कि ये रिश्ता जुड़ने वाला है। मैं जैसा था ना पहले, वैसा अभी भी हूँ, और कल से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। सो या धन्य हो सूर्यदेव, आज तो आप भी हमारे साथ हैं। मोम पिघलनी शुरू हो चुकी है, बस पूजा शुरू होते ही पेड़ सीधा गिरेगा नीचे और तन्वी जाएगी ऊपर। आज का दिन हर सुहागन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वटवृक्ष अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तुम्हें इसकी पूजा करके इसे धागा बांधना है। इस वृक्ष की पूजा करके पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन का संकल्प लेती है। युग ने कल रात जो कहा उसका ना मेरे पास जवाब है, और ना ही मुझे उसकी बातों के बारे में सोचना चाहिए। चाहे मैं पत्नी मजबूरी में बनी हूँ उसकी, लेकिन मैं ये पूजा अपनी पूरी श्रद्धा से करूंगी। अम्बा भाई, मेरा साथ देना, मेरी मदद करना। अम्बा भाई, मुझे शक्ति देना, मेरी मदद करना। अरे देवा, ये बादल कहाँ से आ गए? अगर मोम पर धूप नहीं पड़ेगी तो पिघलेगी नहीं, और हमारी पूरी योजना फिर से चौपट हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन क्या क्या करें?
घर की बड़ी होने के नाते हम शगुन का दिया जला देते हैं, जिससे बहू इस पूजा में सफल हो। बिल्कुल। अक्का साहिब को ना इंसान के साथ की जरूरत है, ना ही सूरज देव की। खेल हमने रचा है तो अंत भी हम ही करेंगे। अब बस ये पेड़ गिरने की देर है। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।